नमस्ते व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगेन एक कलेक्टिव रीडिंग करने जा रही हूँ, यू वर्सेस थर्ड पार्टी। ये रीडिंग उन लोगों के लिए बना रही हूँ जिनकी भी लाइफ में किसी थर्ड पर्सन की वजह से अननेसेसरी का स्ट्रेस है, रिलेशनशिप सही से नहीं चल रहा है एंड पर्सन आप पे ध्यान नहीं देते। क्योंकि ये रीडिंग उन लोगों के लिए बना रही हूँ जहाँ भी इग्नोर वाली फेजेस है या मिनिमम टच है, बातें होती भी हैं तो उतनी अच्छी नहीं होती है, क्योंकि उन लोगों के लिए बना रही हूँ। एंड जो भी मुझे व्यू कर रहे हो वो अपने आप को कहूँगी इस डेक के थ्रू से देखिएगा, ठीक है। आपके पर्सन की जो भी सोच, एक्शंस वाइज जो भी चीज़ें हैं, क्योंकि इन दो डेक में एनर्जीज रहेंगी। एंड जो भी थर्ड पार्टी है, आपके पर्सन की फीलिंग्स उस थर्ड पार्टी की तरफ की कहूँगी इन दो डेक के थ्रू से रहेंगी। एक एंजल की एक ब्लेसिंग से स्टार्ट करूँगी, एंजल मैसेज कहूँगी, सिचुएशंस को क्लेरिफाई इस डेक के थ्रू से करूँगी। एंड थर्ड पार्टी जो भी है आप दोनों के बीच में, उनकी भी एनर्जीज चेक करती हूँ, कहूँगी इस डेक के थ्रू से वो तीसरे की एनर्जीज चेक करूँगी। एंड इसमें कहूँगी एक डिवाइन की एक टाइमिंग देखूँगी कि डिवाइन क्या कहना चाहते हैं। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग वीडियो अच्छी लगे। एंड कहूँगी ये कलेक्टिव है तो ओपन माइंड से देखिएगा एंड जितनी पॉजिटिविटीज़ रीडिंग्स में आती है उन्हें फर्म क्लेम करें। एंड मेरे से अगर कोई डिटेल्स में अपनी रीडिंग कराना चाहते हो, अपने लिए लाइफ में कुछ क्लियरिटी चाहते हैं, लाइफ में स्टक महसूस करते हैं, क्लियर करना चाहते हो, तो आप मेरे से अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शंस में नंबर है। एंड यूं ही वीडियोस को कहूँगी लाइक शेयर करते रहिए, कुछ लोग करते भी हैं, हर बार कहती हूँ तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। एंड चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, आगे भी मेरी वीडियोस आप सुनना चाहते हो या व्यू करना चाहते हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले एक एंजल की ब्लेसिंग से स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। एंजलिक मैसेज आपके लिए क्या है? Reflection, give each other some space at the moment, trust and have faith that all will work out for the best। कहूँगी जो भी चीज़ें हैं ना, थोड़ा बहुत स्पेस देने की ज़रूरत है। अगर बहुत कुछ करके भी आपने बदलाव नहीं कर पाए, बहुत समझाया पर्सन को फिर भी पर्सन नहीं समझ में आ रहे, तो थोड़ा सा कहूँगी साइलेंट मोड में जाइए, शांत रहिए एंड फेथ रखिए, खुद पे ट्रस्ट रखिए। अगर आपने कुछ भी गलत नहीं किया है तो आपके साथ में भी कहूँगी मेजर कुछ गलत होंगी नहीं, ऊपर वाला हमेशा आपके साथ रहेगा। अब चलिए देखती हूँ आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके तरफ में क्या है, क्या सोचते हैं, कैसी सिचुएशंस में है, वो क्या सोचते हैं। अपने पर्सन के नाम को बार बार दोहराएं। जो भी आपके पर्सन है उनको दिल दिमाग में लाएं एंड उनके नाम को बार बार मन में रिपीट करिए। चलिए देखते हैं यूनिवर्स क्या मैसेज दे रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, मेरे व्यूवर्स को बताएं इनके पर्सन की फीलिंग्स इनके लिए क्या है, क्या सिचुएशंस हैं, मेरे व्यूवर्स को बताएं यूनिवर्स। कहूँगी यहाँ पे अगर कई चीज़ें अगर कहूँ ना, सिचुएशंस ऐसी दिख रही है कि इन्होंने कुछ चीज़ें क्लोज़ की हैं अपनी ज़िंदगी में। कहते हैं ना एक भारी बदलाव, कुछ चीज़ें कहते हैं ना सर्कल इनके लिए हैवी, घूम फिर कर चीज़ें आ रही हैं ज़िंदगी में एंड उसे बदलना चाह रहे हैं। कुछ चीज़ें तो है जो बदलाव या कट ऑफ की है। देखती हूँ आपके लिए क्या फीलिंग्स ये रखते हैं। ओके देखो, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप लोगों से अगर कहूँ ना, तो ऐसा नहीं कहूँगी कि बिल्कुल ही कम्युनिकेशंस बंद है, लेकिन आपके पर्सन फिलहाल अगर कहूँ तो आपको इग्नोर कर रहे हैं या ब्लॉकेज सिचुएशंस में कहूँगी, या फाइनेंशियली भी अगर कुछ इश्यूज चल रही हैं लाइफ में, क्योंकि उसके लिए भी ये पर्सन आपको पूछते नहीं हैं अब। एंड कुछ तो एंगर इश्यूज़ हुआ है कुछ टाइम पहले की अगर कहूँ तो। जो भी मुझे व्यू कर रहे हो ना, कुछ लोगों के लिए कहूँगी विद इन 1 मंथ में चीज़ें क्योस वाली या झगड़े लड़ाई या कहूँगी कुछ भी हिडन सीक्रेट बातें पता चलने पे कहते हैं ना कि उसके ऊपर में बहुत ज़्यादा खिंचलाहट होना, कहूँगी ये आपके साथ में। या कुछ लोगों के लिए अगर कहूँ तो 1 हफ्ते भी हो सकते हैं, 1 महीने या 1 दिन पहले भी हो सकता है कि आपके पर्सन से आपकी कुछ हद तक बहुत ही नोक झोंक हुई हो। एंड यहाँ पे उन्होंने कहते हैं ना कि बहुत कड़वी भाषा में आपसे कुछ चीज़ें ऐसी कह दी जो आपको कहीं ना कहीं बहुत अभी फ़िलहाल भारी चुभ रहा है। अभी की प्रेजेंस फेजेस में कहूँ तो कई चीज़ें क्लोज़ किया है इन्होंने। इनकी अगर टर्म्स कहूँ ना, सोच कहूँ, तो ये कुछ चीज़ों को जो इन्होंने कहा है आपको ना, उसमें कहूँगी सुधार लाना चाहते हैं। देखो यहाँ पे अगर कहूँ तो एक बॉन्ड को बनाना चाह रहे हैं जो बिगड़ चुका है, बिकॉज अभी फ़िलहाल अगर कहूँ तो बिगड़ा हुआ फेज़ है। फाइनेंशियली भी जो क्राइसिस या इश्यूज़ चल रहे हैं तो ये पर्सन आपसे बात नहीं करते हैं या कुछ भी नहीं। एंड ये आपकी अगर तरफ में कहूँ तो कन्फ्यूज्ड हैं, दिल से कुछ चीज़ें एक स्टैंड लेना चाहते हैं
अगर कहूँ तो इनकी स्टैंड की सोच तो है कि हाँ एक्शंस वाइज स्टैंड, या थोड़ी बहुत बैलेंस फेजेस, या जितना ये आपकी तरफ में हेल्प कुछ कर सकते हैं तो कहूँगी उस वे में फाइनेंशियली भी कहूँगी चीज़ें करना चाहते हैं, लेकिन कहूँगी फ़िलहाल बहुत ब्लॉकेज है एंड कन्फ्यूज्ड है। प्रैक्टिकली अगर कहूँ तो आपके पर्सन फ़िलहाल आपके लिए कुछ भी स्टेप अप में कहूँगी असमर्थ है, या कहूँगी आपने भी शायद अगर अब ध्यान देना बंद कर दिया है या नहीं उस वे में बात करते हो, तो कहूँगी ये पर्सन थोड़े से स्टक है एंड चीज़ों को अब फिर से दोबारा कहते हैं ना कि जोड़ना चाह रहे हैं। जो चीज़ें टूटी है या कुछ जो भी भाषा इन्होंने यूज़ किया है, गलत कुछ भी अगर कहा है, अब्यूज़ किया है आपको, तो कहूँगी चेंजेस लाना चाह रहे हैं। यानी कि ये मीन नहीं करते थे लेकिन गुस्से में इन्होंने बहुत कुछ कह दिया आपको। अब चलिए देखती हूँ क्या है आपके जो भी तीसरा है उसके तरफ की एनर्जीज देखते हैं क्या है। आपके पर्सन उस तरफ में क्या कर रहे हैं या कैसी सोच में हैं, क्या फीलिंग्स रखते हैं। थर्ड पार्टी जो भी है, या वो फैमिली मेम्बर्स हों या लव पार्टनर हो, देखते हैं उनकी क्या है सोच उनके तरफ में। आपके पर्सन की नेम को दोहराइए, देखती हूँ थर्ड पार्टी के लिए क्या है। जो भी आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी है उनके तरफ में क्या है। ओके यहाँ अगर कहूँ तो कुछ एक फेक चीज़ें दिख रही है जो क्रिएटिव कुछ करना चाह रहे हैं। अप्रोच ही की है कुछ रोमांटिकली कहते हैं ना, फेक लव या फेक अप्रोच या एक केयर कुछ तो है जो सिचुएशंस में कर रहे हैं फ़िलहाल। देखती हूँ दिल से एग्जैक्टली क्या सोचते हैं। ओके यहाँ पे अगर कहूँ तो या तो थर्ड पार्टी की तरफ में काफ़ी लोग प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं या मल्टीपल्स लोग हो सकते हैं आप लोग के लिए। तो यहाँ पे जो भी सिचुएशंस चल रही है इसमें कहूँगी ये कुछ चीज़ें देखो यहाँ पे पता नहीं एक कार्ड्स तो कॉमन है, दैट इज़ कहूँगी 6 ऑफ पेंटिकल्स की। आपके तरफ में भी सेम पोजिशंस पे सेम कार्ड एंड यहाँ भी कहूँगी सेम, यानी कि यहाँ बैलेंस, या तो फाइनेंशियली ये पर्सन सपोर्ट करते हैं या कहूँगी वो पर्सन से ये सपोर्ट लेते हैं। तो कुछ तो चीज़ें हैं एंड अगर दिल से अगर कहूँ तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा शायद लड़ाई झगड़े कलेश हुआ पड़ा है। फ़िलहाल अगर कहूँ तो एनर्जीज दिख रही है कि कलेश हुआ है, कुछ तो है जो बहुत ज़्यादा मतलब एक दूसरे पे कहते हैं ना कि लांछन लगाना, लड़ाई झगड़े, या हो सकते हैं और भी कुछ लोग प्रेजेंट हो उस टाइम पे जिसके लिए कहूँगी इन्होंने काफ़ी चीज़ें की हैं एंड फ़िलहाल कहूँगी यहाँ पे एक प्रैक्टिकली कई चीज़ें सोच रहे हैं एंड सरप्राइजिंगली भी कुछ चीज़ें करना चाहते, तभी कहूँगी यहाँ पे एक फेक इमोशंस में कहूँगी एक अप्रोच या रोमांटिकली कुछ चीज़ें प्रोग्रेस। अगर लव पार्टनर है तो कहूँगी रोमांस, या अगर कहूँगी फैमिली मेम्बर है तो कहूँगी यहाँ पे केयर। कुछ तो है जो बदलाव एक फेक इमोशंस दिखा रहे हैं पर्सन। ओके यहाँ अगर कहूँ तो कुछ चीज़ें हैं जो नेगेटिव बातें काफ़ी ज़्यादा इन्होंने कही है, तभी शायद अगर कहूँ आपके तरफ में अगर मुझे अगर कहूँ तो शॉर्ट टाइम की कम्युनिकेशंस दिख रही है कि कुछ थोड़े टाइम के लिए इन्होंने कुछ चीज़ें कही या फिर चुप हो गए। बट यहाँ अगर कहूँ तो काफ़ी चीज़ें, एक फॉल्स लव, एक इल्यूजन्स, एक काफ़ी चीज़ें कहते हैं ना कि बहुत कुछ सोच समझ के, मतलब हो सकता है कि मल्टीपल्स लोगों के साथ भी इनकी झड़प हुई हो। तो थर्ड पार्टी के तरफ के कुछ लोग हो सकते हैं, या कहूँगी थर्ड पार्टी ऐसी चीज़ें क्रिएट कर रहे हैं कि अननेसेसरी का स्ट्रेस आपके पर्सन पे हो सकता है कि डाल रहे हो, या आपके पर्सन भी कहूँगी स्ट्रेस में है बहुत ज़्यादा। एंड अगर पता नहीं यहाँ पे अगर जितनी भी चीज़ें अगर कहूँ ना तो एक फ्यूचर्स के रिगार्डिंग अगर चीज़ें कहूँ तो इनकी सोच में नियरेस्ट फ्यूचर्स की अगर कहूँ तो इनकी सोच होगा क्या, दैट इज़ डिफरेंट थिंग। बट कहूँगी इनकी सोच में चीज़ें दिख रही हैं कि ये इनके साथ में एक स्टेबल फेजेस में जाना चाहते हैं। अगर ये घर परिवार में से हैं तो इनको लेके चलना चाहते हैं, या अगर ये कोई लव पार्टनर है तो कहूँगी इनके साथ में स्टेबिलिटी या कमिटेड या कमिटमेंट कुछ हद तक करना चाहते हैं। तो ये इनकी सोच है, तभी कहूँगी दिल से इतनी ज़्यादा लड़ाई झगड़े या कहूँगी एक दूसरे के ऊपर में इतनी ज़्यादा चीज़ें कर चुके हैं, बट फिर भी यहाँ पे एक कहते हैं ना रिश्ते को बैलेंस करके उन्हें एक हैंडल फेजेस प्रैक्टिकली सोच रहे हैं। या तो कुछ मतलब है इनसे, अगर कहूँ तो हो सकता है कि वो थर्ड पार्टी बहुत हेल्पफुल हो इनके तरफ में, या फाइनेंशियली सपोर्ट करता हो, या ये कुछ हद तक उनको सपोर्ट करते हो। तो कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि एक ना चाहते हुए भी एक ऐसा संबंध बना हुआ है कि इसे ये निकाल नहीं पा रहे या छोड़ नहीं पा रहे। चलिए अब देखती हूँ ओवरऑल की फेजेस में क्या है, ओवरऑल क्या है। स्टार्स यहाँ देखो हील में कह रही हूँ ना, सिचुएशंस अभी आप लोगों ने आपकी अगर कहूँ तो ब्लॉकेज वाली है, मतलब कि यानी कम्युनिकेशंस बहुत ही कम है, बट यहाँ पे हील करना चाहते हैं या जो इन्होंने कहा है उसे सुधारना चाह रहे हैं। तो यहाँ खुद को कहूँगी एक
शांत भाव में डाल रहे हैं ताकि आपके आपके साथ में कुछ अच्छी कम्युनिकेशंस कर पाएँ। बिकॉज़ फ़िलहाल कहूँगी कम्युनिकेशंस ही आप दोनों में बहुत ही कट ऑफ वाली दिख रही है मुझे, या इन्होंने कुछ कहा भी है आपसे बहुत ही कड़वा। इधर देखते हैं क्या है, ओवरऑल की फेजेस में क्या है। देखो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि थर्ड पार्टी की तरफ में बच्चे हों, परिवार हों, तो कहूँगी उनके साथ में अपने आप को इंगेज या तोड़ नहीं सक रहे हैं, बच्चों को देखते हैं तो तोड़ नहीं पा रहे हैं। ऐसा भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि एक कमिटमेंट जब किसी को दे देते हैं या ऐसा एक बॉन्ड बना लेते हैं तो लोग उस सिचुएशन से निकल नहीं पाते हैं। चलिए देखते हैं क्या है ओवरऑल की फेजेस में, थर्ड पार्टी की तरफ में क्या है। किंग ऑफ वॉन्ड्स। देखो, आपके पर्सन अगर कहो ना तो दोनों ही तरफ में खुद के ऊपर में ज़्यादा काम कर रहे हैं। यहाँ पे एक फेक इमोशंस दिखाते हैं, आपके तरफ में तो शायद वो भी नहीं दिखा रहे हैं, बट स्टिल कहूँगी यहाँ पे एक हीलिंग फेजेस में आना चाहते हैं, या वापसी, या कहूँगी खुद को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, अपनी इंट्यूशंस को समझना चाह रहे हैं। कहीं ना कहीं इनका इंट्यूशंस अगर कहूँ तो डगमगाता है, ये कन्फ्यूज होते हैं ये पर्सन दोनों की तरफ में, तो कहूँगी ये खुद के ऊपर में ज़्यादा वर्क कर रहे हैं फिलहाल। देखती हूँ सिचुएशंस को, कुछ नियरेस्ट फ्यूचर्स की एनर्जीज क्लेरिफाई करते हैं, देखते हैं क्या बदलाव होगा। मतलब पहले आपकी तरफ में देखती हूँ कि कैसे बदलेंगे ये, किस वे में जो ये सोच रहे हैं, क्या एग्जैक्टली कुछ ऐसा होगा। नियरेस्ट फ्यूचर्स की एनर्जीज में स्टार्स को क्लेरिफाई करते हैं। देखो, जो आप एक्सपेक्ट करोगे वो तो पर्सन यहाँ नहीं करने वाले हैं, उस हद तक तो नहीं करने वाले हैं, बिकॉज यहाँ पे कहीं ना कहीं एक थर्ड की एनर्जीज, या कहूँगी ऐसी चीज़ें या मैनिपुलेटिव बातें, या ये कहीं ना कहीं उनके तरफ की खिंचाव कह लो। तो ये अगर आप कुछ भी उनके अगेंस्ट, थर्ड पार्टी के अगेंस्ट बातें करोगे तो बिल्कुल ही नहीं सुनना चाहेंगे। बट आपके तरफ में देखो, एक दो कार्ड्स कहूँ तो काफ़ी पॉजिटिव है। स्ट्रॉन्ग करके एक फिर से एक बिगिन करना चाहेंगे, सपोर्ट करना चाहेंगे, एंड कहते हैं ना कि मतलब स्टक होते हुए भी थोड़ी बहुत कम्युनिकेशंस बेटर करना चाहेंगे पर्सन। एक न्यू सिरे से एक बॉन्ड को क्रिएट करना चाहेंगे कुछ हद तक, बट कहते हैं ना कि गुस्सा, आपके पर्सन की अगर एनर्जीज में कहूँ ना तो बहुत ही शॉर्ट टेम्पर इंसान कह सकते हैं, या बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं थोड़ी थोड़ी बात पे, और चिड़चिड़ापन, वो चीज़ें दिखती हैं इनकी फिलहाल। देखती हूँ इधर क्या है। किंग ऑफ वॉन्ड्स को क्लेरिफाई करते हैं। यहाँ देखो, यहाँ अगर कहूँ तो कुछ टाइम की अगर एनर्जीज में कहूँ तो यहाँ पे ये पर्सन ही, आपके पर्सन ही कहूँ कि उनको ज़्यादा अप्रोच करते हुए दिख रहे हैं, उनसे ज़्यादा कम्युनिकेट करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि इन्हें लग रहा है कि इस तरफ में अभी थोड़ी बहुत चीज़ें को बेटर करनी है, या फिर अगर कुछ चीज़ें बेटर नहीं की तो कुछ तो गलत हो जाएगा लाइफ में, या कुछ चीज़ें इतने टाइम से अगर चल रही हैं इन दोनों की बॉन्ड में तो सडन कुछ क्लियरिटी, कहते हैं ना कि वो चीज़ें, तो यहाँ पे कहूँगी इनके तरफ में एक एफर्ट क्विक की दिख रही है, जो आपके तरफ में थोड़ी स्लो है, बट इधर अगर कहूँ तो क्विक की एफर्ट है, क्योंकि ये ना चाहते हुए संबंध में इन्हें रहना पड़ेगा, या निभाना पड़ेगा, या कहूँगी जुड़ना पड़ेगा। तो कहूँगी इन दोनों के बीच में फ़िलहाल अगर कहूँ तो कम्युनिकेशन से एक बरवल काफ़ी ज़्यादा होने वाले हैं कुछ टाइम। चलिए देखती हूँ क्या है अब। थर्ड पार्टी की एनर्जीज निकालते हैं, क्या है थर्ड पार्टी, जो भी वो तीसरा है उसकी सोच देखते हैं क्या है थर्ड की एनर्जीज। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मुझे, वो जो थर्ड पार्टी हैं इन दोनों के बीच में, उनकी प्रेजेंट सोच क्या है, उनकी सिचुएशंस क्या है, इनके पर्सन की तरफ में रिलेशनशिप वाइज वो क्या सोचते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड में थर्ड पार्टी एनर्जीज, थर्ड पार्टी। ये तो बिल्कुल अगर कहूँ तो भाई तभी मैं कह रही हूँ ना, यहाँ पे एक कार्ड अगर जो देखो 5 ऑफ वॉन्ड्स की जो आई थी ना, मैं कह रही हूँ कि इनकी कहूँगी आपके पर्सन, जैसे आपके पर्सन आपके तरफ में रूड हो रहे हैं तो ये पर्सन कहूँगी इनके तरफ में रूड हुए हैं। तो सिचुएशंस में कुछ तो स्टॉकिंग एनर्जीज है, या कुछ चीज़ें थर्ड पार्टी को पता चलती हैं, तो कहूँगी या इन्हें कहते हैं ना कि इनको लगता है कि अभी भी आप इनके साथ में रिलेशनशिप में हो, या कुछ भी है, तो कहूँगी कुछ भी, या इनकी अगर कहूँ तो थर्ड पार्टी ने इन्हें काफ़ी ज़्यादा अभी काफ़ी कुछ कहा है आपके पर्सन को। तो सिचुएशंस में कहूँ तो मुझे लड़ाई झगड़े वाली फेजेस दिख रही हैं, एंड यहाँ अगर कहूँ तो काफ़ी टफ रहा है इनके लिए भी ये चीज़ें, एंड दिल से ये बैलेंस कर रहे हैं खुद के ऊपर में। थर्ड पार्टी की अगर कहूँ तो यहाँ पे ये खुद को कंट्रोल कर रहे हैं, एंड पेशेंटली डील करना चाहते हैं सिचुएशंस को, बिकॉज जब भी बातें हो रही हैं यहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा गर्मा गर्मी हो जा रही है, तो इसलिए कहूँगी ये कहीं ना कहीं स्लो हो जा रहे हैं।
अपनी शॉर्ट टेम्पर एनर्जी को कहूँगी स्लो कर रहे हैं एंड एक इनिशिएट या आपके पर्सन चूँकि इनको बार बार अप्रोच कर रहे हैं या कहूँगी अगर डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो कहूँगी ये आप पेशेंटली सुन रहे हैं उनको, क्योंकि इन्होंने कुछ तो बहुत ज़्यादा कहा रिलेशनशिप को लेके, या कहूँगी गर्मा गर्मी हो गई है तो फिलहाल एक कहते हैं ना कि साइलेंट हो गए आपके पर्सन पे। कहूँगी ये पर्सन अब ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो कहूँगी ये बदलना चाह रहे हैं, तो ये अभी शांत हैं। तो फिलहाल आपके पर्सन की एनर्जीज में ज़्यादा अप्रोचिंग है इनके तरफ में, बिकॉज देखो यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स भी हैं एंड यहाँ अगेन कहूँगी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, स्लो है, लव है, देखो लवर्स का कार्ड है, तो लव है तो एक दूसरे के लिए कहूँगी अट्रैक्शंस तो है। तो ये पर्सन तो फिलहाल कहूँगी एक शॉर्ट टेम्पर दिखा के गुस्सा करके साइलेंट हो गए हैं, बट आपके पर्सन की जो अप्रोचिंग एनर्जीज हैं इनके तरफ में, तो शायद इन्हें थोड़ा बहुत अच्छा भी लग रहा है, तो सुन रहे हैं, कहते हैं ना कि सुन रहे हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं बहुत कुछ कह चुके हैं आपके पर्सन को। तो शांत होके कहते हैं कि एक सेकंड चांस, या शायद आपके पर्सन मांगते हैं कि एक सेकंड कनेक्टिविटी, सेकंड चांस दो और टाइम चाहिए, तो कहूँगी टाइम की एक एनर्जीज दिखती है, टाइम टेकिंग, बिकॉज पेंटिकल्स की एनर्जीज ज़्यादा हैं, तो कहूँगी इट विल टेक टाइम। चलिए देखती हूँ ओवरऑल की फेजेस में क्या है, ओवरऑल में क्या है। फाइव ऑफ कप्स, देखो यहाँ इमोशंस स्टक है, मैं कह रही हूँ ना, देखो आपके तरफ में भी आपके पर्सन सही नहीं कर पा रहे, तो हो सकता है इसीलिए कह रही हूँ कि कुछ लोगों के लिए एक दिन पहले या एक हफ्ते या एक महीने में बहुत रूड रहे आपके लिए, बहुत कुछ करने की बोले लेकिन कुछ नहीं किया, या आप बहुत कुछ बोले लेकिन वो भी किए नहीं वो काम को, या नहीं कर रहे हैं फिलहाल भी। अगर कहूँ तो वो चीज़ें दिख रही कि जितना कुछ भी थोड़ी बहुत भी अगर कम्युनिकेशंस होती है तो पर्सन उस वे में आपको इमोशनली अटैच्ड नहीं करते हैं, बट सुधार लाना ज़रूर चाहते हैं, थोड़ी बहुत कहूँगी एक बहुत ही स्लो एनर्जीज हैं आपकी तरफ में सुधार की। बट इधर अगर कहूँ तो ओवरऑल में भी देखो फाइव ऑफ कप्स है, स्टक है। देखो ये पर्सन जो भी तीसरा है ना, अब आपके पर्सन को वैल्यू देना बंद कर दिए एंड कहूँगी फिलहाल कुछ भी नहीं कह रहे हैं, जो कहना था कह दिया एंड अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं, इमोशंस स्टक है, दुखी हैं, ये भी कहीं ना कहीं कहूँ तो एनजाइटी में है पर्सन। चलिए देखती हूँ कुछ हद तक की एनर्जीज एक फाइव ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करके देखते हैं कुछ नियरेस्ट फ्यूचर्स में कैसा रहेगा इनका। ये बिल्कुल साइलेंट फेज में जाएंगे एंड कहूँगी इसीलिए जो ये चुप्पी जो ये साध रहे हैं ना, और ये कहूँगी ये जो साइलेंट फेजेस क्रिएट किए ना, बहुत कुछ बोल के अब बिल्कुल साइलेंट, तभी कहूँगी आपके पर्सन की भावनाएं इतनी इंक्रीज हो रही है कि देखो यहाँ पे टू ऑफ कप्स, अप्रोचिंग एनर्जीज थर्ड की तरफ में बहुत ज़्यादा रहेगा, जो शायद आपके तरफ में कहूँ तो उतनी हद तक लवेबल नहीं दिख रही है मुझे फिलहाल अप्रोच, बट यहाँ अगर कहूँ तो लव की अप्रोच, बिकॉज ये अब कहना बंद कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कह रहे हैं एंड आपके पर्सन ही सेकेंड कनेक्शन चाहते हैं, तो कहूँगी ये संयम से हैं एंड देख रहे हैं, वेट एंड वॉच वाली। आगे तीसरे की अगर कहूँ तो वेट एंड वॉच, अगर वो आते भी हैं तो ये उस वे में अब कम्युनिकेट नहीं कहते, या कहूँगी आपके पर्सन को वैल्यू नहीं दे रहे हैं फिलहाल। बट यहाँ पे फिर से कहूँगी टू ऑफ कप्स है, तो स्लो ही सही एक रिलेशनशिप जो भी है इनका ना, तो कहूँगी टर्म्स टूटेगा नहीं, बिकॉज यहाँ पे अट्रैक्शंस है, कुछ तो है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कह रहे हैं ना कि एक दूसरे के प्रति एक मैग्नेटिक अट्रैक्शंस कह सकते हैं। बट इन्होंने अगर कहूँ तो काफ़ी स्पेस, या कहूँगी बिल्कुल अब अपने आप पे बिल्कुल फिलहाल अगर कहूँ तो साइलेंट हो चुके हैं ये, बहुत गुस्सा कर लिया झगड़े लड़ाई के बाद, एकदम साइलेंट। चलिए देखती हूँ अब डिवाइन टाइमिंग क्या कहती हैं, डिवाइन क्या कहते हैं। गॉड्स टाइम इज़ ऑलवेज राइट, कहते हैं ना कि भगवान का जो समय होता है ना, चाहे जिस भी धर्म को आप मानते हो ना, जो भी आपके श्रेष्ठ हैं कहूँगी, जिनको भी आप मानते हो, उनका समय सबसे बड़ा होता है, अगर वो जो चाहते हैं वही करते हैं, कब किसके तरफ में क्या कर्मा दिखाएं या क्या करें कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो भगवान के ऊपर में बिल्कुल विश्वास रखिए एंड मैंने पहले भी एक एंजल मैसेज रीड की जिनमें बताया कि ट्रस्ट अपने ऊपर में कभी ना खोएं, फेथ खुद के ऊपर में बना के रखें एंड अगर अभी स्पेस वाली समय है तो कहूँगी यहाँ भी तो कोई बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत तो चल नहीं रहा है, बट आपके पर्सन कहूँगी बस अप्रोच एंड कहूँगी बैलेंस करना चाह रहे हैं, तो कहूँगी थोड़ी हद तक स्लो ही सही आपके तरफ में भी एक बैलेंस्ड है, या कहूँगी कह के उस चीज़ों में कहूँगी थोड़ा जो भी आपको इन्होंने गंदा कहा है कहूँगी आपके पर्सन ने, हो सकता है इधर की कहते हैं ना कि इन दोनों के बीच में टर्म्स अच्छा नहीं चल रहा है, तो आपकी तरफ में थोड़े हाइपर हो गए,
एंड थोड़ी चीज़ें बहुत बीटर कह दी, बट ये सुधार लाना चाहते हैं तो स्लो हैं, ठीक है। तो भगवान के ऊपर में फेथ रखें, जैसा भी रिश्ता है सुधार होगा ज़रूर। एंड जितनी पॉजिटिव एनर्जीज इस रीडिंग्स में आई है ना, उन्हें फर्म क्लेम करें। बट स्टिल कहूँगी, अगर आप मेरे से अपनी एनर्जीज रीड कराना चाहते हो, अपने पर्सन से रिलेटेड कुछ भी इश्यूज़ अगर चल रही हैं लाइफ में एंड उससे अगर क्लियर करना चाहते हो, तो आप बुक कर सकते हो मुझे, टाइम आप ले सकते हो आप मेरे से। डिस्क्रिप्शन में नंबर है एंड डू अ व्हाट्सएप मैसेज। हर बार मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करें, मुझे डायरेक्ट कॉल ना करें। फर्दर प्रोसेस में ज़रूर रिवर्ट कर दूँगी। अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।